परमात्मने नमः। जैसी करनी होती है, जैसे कर्म फल उदय होने वाले होते हैं, वैसे ही हमारे चारों तरफ माहौल बन जाता है। वह कर्म अपना फल देने के लिए परिस्थितियों को उसी के अनुरूप ढाल लेता है। तुलसीदास जी ने लिखा है, तुलसी जस भव तव्यता तैसी मिलई सहाय, आपुन आवै ताहि पहि ताहि तहाँ ले जाए। जैसी होनी होती है वैसे ही उसके सहायक उत्पन्न हो जाते हैं। या तो वह स्वयं उसके पास चल के आती है या स्वयं ही वहां तक उसे पहुंचा देती है। वैसे ही चौपाई प्रताप भानु राजा के विषय में कही गई है, जो चक्रवर्ती राजा थे और कई राज्यों को जीतकर अपने राज्य में मिला लिए थे, इसलिए उनके शत्रु भी बहुत हो गए थे। उनका एक शत्रु जंगल में भाग गया, जिसका राज्य इनके अधीन था, और वहीं साधु के वेश में रहकर अपना समय की प्रतीक्षा करने लगा। उसका एक मित्र था जो असुर था, उसके भी भाई को राजा प्रताप भानु ने मार दिया था। अतः वे बदले की भावना को लेकर दोनों जंगल में ही रहते थे और उचित परिस्थिति की तलाश करते रहते थे। कर्मफल जैसा होना होता है, भाग्य में जैसा लिखा होता है वैसा ही घटित हो जाता है। हम छिप नहीं सकते हैं। कोई खाना खाते ही निकल लेता है, कोई सोते सोते निकल लेता है। माला जप कोई कितना हो अनहोनी से बचना चाहता है, बच नहीं पाता है। परिस्थितियां वैसी बन जाती हैं, हम लाख छिपने की कोशिश करें, हम छिप नहीं सकते हैं। कोई खाना खाते ही निकल लेता है, कोई सोते सोते निकल लेता है, माला जपते ही निकल लेता है। अतः जो होनी होती है वो अवश्य होती है। व्यास जी के मामा थे जो निषाद राज थे, मल्लाह, जिनकी लड़की सत्यवती थी। उनका नाम तो पहले योजनगंधा था, मत चौधरी था, लेकिन पराशर जी के आशीर्वाद से उस योजनगंधा हो गई। सुंदरता थी उसके अंदर, तो व्यास जी के पिता पराशर जी मोहित हो गए थे और उससे ही पराशर जी का और फिर व्यास जी की उत्पत्ति हुई। जो भी है, व्यास जी को तो वैसे ईश्वर का अंश कहा जाता है। उनके मामा ने कहा कि मैं अमर होना चाहता हूँ, मैं आपका मामा हूँ, कोई ऐसा उपाय कर दीजिए जिससे मैं अमर हो जाऊं। व्यास जी ने कहा कि देखिए, आज तक तो कोई अमर हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ जिससे कि आप अमर हो जाएं। उन्होंने मृत्यु का आवाहन किया। मृत्यु वहां प्रकट हो गई और बोली, क्या आदेश है प्रभु? व्यास जी ने कहा, देखो ये हमारे मामा जी हैं, ये मरना नहीं चाहते हैं, तो इनको अमर कर दो। मृत्यु ने कहा कि यदि हमारे पास काल का आदेश नहीं आएगा तो मैं वैसे ही अमर हो जाएंगे। व्यास जी ने काल का आवाहन किया, काल प्रकट हुए। काल ने भी अमर बनाने की असमर्थता बताई। वे बोले कि जो धर्मराज के पास से हमारे पास जो भी आदेश आएगा, जो भी कागज है, जो भी सम्मन आएगा, उसका पालन करना तो हमारा कर्तव्य हो जाएगा। तो आप ऐसा है, धर्मराज से बात कर लीजिए कि हमारे पास जो है वह सम्मन ही ना भेजें, कागज ही ना भेजें इनके ले जाने के लिए। व्यास जी ने धर्मराज का आह्वान किया, धर्मराज प्रकट हो गए। धर्मराज से भी उन्होंने वही बात कहा कि ये हमारे मामा हैं, अमर होना चाहते हैं। धर्मराज ने कहा कि जब हमारे पास
विधाता के पास से लेखा बही इनका चला आएगा तो हमें तो भेजना ही पड़ेगा। ऐसा कीजिए कि विधाता से ही बोलिए कि हमारे पास इनके खाता बही को न भेजें, जिसका मुझे पालन करना पड़े। व्यास जी ने कहा कि अच्छा ठीक है। फिर उन्होंने विधाता का आह्वान किया। विधाता यानी ब्रह्मा जी। तो ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने कहा, बोलिए व्यास जी क्या चाहते हैं। व्यास जी ने कहा, प्रभु ये अमर होना चाहते हैं, हमारे मामा हैं, तो कोई ऐसा उपाय कर दीजिए जिससे ये अमर हो जाए। ब्रह्मा जी ने कहा, देखिए ये तो प्रकृति के नियम के विरुद्ध है। जो पैदा होता है उसकी मृत्यु तो अवश्यंभावी है, लेकिन फिर भी मैं देख लेता हूं कि इनकी मृत्यु कैसे लिखी है और कैसे जो है इसको असंभव बनाया जा सकता है। यदि आपने अनुरोध किया है तो देखते हैं। ब्रह्मा जी ने उनके कर्मों का लेखा जोखा जब पढ़ना शुरू किया तो उसमें उनके मृत्यु का योग पढ़ने लगे, तो उसमें उनकी मृत्यु पहले से ही असंभव लिखी हुई थी। उसमें लिखा हुआ था कि जब मृत्यु काल धर्मराज और स्वयं ब्रह्मा जी वहां एक साथ उपस्थित होंगे और नारायण अंश व्यास जी भी वहां उपस्थित होंगे, उसी समय जब ब्रह्मा जी इनके मृत्यु का कारण पढ़ रहे होंगे, उसी समय उनकी मृत्यु होगी। असंभव थी ये। एक जगह इन लोगों का उपस्थित होना ही असंभव था, लेकिन जब वो होने को आ गई तो स्वयं वे कोशिश करने लगे अमर होने के लिए। अपने मृत्यु के जित का सामान स्वयं ही इकट्ठा करने लगे। तो जैसे ही ब्रह्मा जी वो सब पढ़ रहे थे, उसी समय उनकी मृत्यु हो गई। सभी लोग वहां उपस्थित ही थे, मृत्यु भी थी, काल भी थे, धर्मराज भी थे। उनकी आत्मा को पकड़ लिया गया, और जब आत्मा को पकड़ लिया गया तो फिर उसका लौटना असंभव था। ब्रह्मा जी ने कहा कि इनकी मृत्यु का तो यही योग लिखा हुआ था कि सभी लोग एक साथ होंगे तभी इनकी मृत्यु होगी। अब तो इसको टाला भी नहीं जा सकता है, और इन्होंने स्वयं ही उस इच्छा जाहिर की थी। इसलिए मानस में जो तुलसीदास जी ने लिखा है, जस भवतव्यता तैसी मिलई सहाय, आप उन्हें आवई ताई पही ताही तहां ले जाए। जैसी होनी होती है वैसी परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है। राजा शिकार खेलते हुए जंगल में चले गए। उनके जितने भी सैनिक थे सब पीछे छूट गए। ये शिकार के पीछे दौड़ते दौड़ते थक गए थे। शाम होने को आई, थके प्यासे वे रास्ता भूल गए, और वही जो उनका शत्रु था संत के वेश में पड़ा हुआ था, उसी के आश्रम पे संयोग बस पहुंच गए। वे तो नहीं पहचान पाए, लेकिन वह पहचान गया और इनसे बोला कि आप जाइए स्नान करके आइए, बगल में ही जो है तालाब है, वहां जाके स्नान करके अपना आराम कीजिए, जिससे कि थकावट दूर हो जाएगी। रात होने को आई है, घना जंगल है, आप सुबह प्रस्थान कीजिएगा यहाँ से। इस प्रकार वही बात होते होते जब वह उनका शत्रु जो था संत के वेश में देखा कि ये तो हमारे पूरी तरह से बस में हो गए हैं, तो वह अपने बदला लेने की बात सोची और उनसे कहा, हे राजा, मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूं, आप बहुत धर्मात्मा हैं, आप एक वरदान मांग लो। राजा ने सोचे कि मैं क्या वरदान मांगू इनसे, लेकिन इतने महान संत हैं तो जो इच्छा हो वही मांग लेते हैं। ईश्वर से मांगने से पहले या किसी संत से मांगने से पहले हमें यह सोचना चाहिए कि संत परमार्थ ही दे सकता है। परमार्थ से जब ज्यादा देने की बात हो जाती है तो थोड़ा शंका होना चाहिए, क्योंकि
संत स्वयं परमार्थ के पथ पे रहता है, वह सांसारिकता दे तो सकता है, पर वह दूसरे के लोक कल्याण की भावना ही सोचता है। राजा ने सोचा कि जब ऐसी परिस्थिति आ गई है, राजा भी प्रकृति के विपरीत जा करके वरदान मांगने लगे जो सृष्टि में असंभव थी। उन्होंने कहा, जरा मरण दुख रहित तन समर जीते जन कोई, एक छत्र रिपुहीन महिराज कल्प सत होई। असंभव मांग लिया था उन्होंने कि मेरा बुढ़ापा ही कभी नहीं आए, मेरी मृत्यु ही ना हो और हमारे शरीर में कभी कोई दुख ही ना हो, मैं संसार में अजय हो जाऊं, हमें कोई जीत ही ना पाए और पूरे ब्रह्मांड में मेरा अकेले का राज्य हो जाए, और वो भी 100 कल्प तक, कम समय के लिए नहीं, 100 कल्प तक। अर्थात वे एक तरह से अपने लिए अमरता ही मांग रहे थे। उस संत ने कहा, जो कपट भेष में था, कि एवं अस्तु, ऐसा ही होगा। राजा बहुत खुश। विप्र ने कहा कि ऐसा है, ये हो तो जाएगा, लेकिन एक समस्या है। राजा ने कहा, कैसी समस्या है? आप सक्षम है सारी समस्या को दूर करने वाला। उस कपटी मुनि ने कहा कि ऐसा है, यदि आप ब्राह्मणों को अपने बस में कर लें, क्योंकि उनके पास तपस्या होता है और तपस्या के बल से हमेशा वे शक्तिशाली होते हैं, और उसीलिए वे श्राप या वरदान देने के योग्य होते हैं। अब राजा उनके पूरी तरह से बस में हो गया था। राजा ने पूछा कि अच्छा ये बताइए कि विप्र लोग बस में कैसे होंगे? हो ही विप्र बस कवन विधि, कहूँ कृपा करिसो, तुम तज दीन दयाल निज ही तुन देखो कोई। अब विप्र लोग कैसे बस में होंगे? आपके जैसा हितैषी तो हमें कोई दिखाई ही नहीं दे रहा है, अब आप ही उपाय बताइए। उसने कहा कि ये है तो मुश्किल, क्योंकि तप बल विप्र सदा बरियारा, तिनके कोपन को रखवारा, जो विप्रन बस करहु नरेसा, तो तू बस विधि विष्णु महेशा। तुम बिल्कुल ब्रह्मा विष्णु महेश की पंक्ति में आ जाओगे, केवल ब्राह्मण को ही बस में कर लो, ब्राह्मण को बस में कर लो तो अमर हो जाओगे, नहीं तो तुम्हारा नाश जो है ब्राह्मण के श्राप से ही हो जाएगा। इस प्रकार वह इनको बस में करके माया के द्वारा उनको घोड़े सहित जो है राज्य में भेज दिया और उपरहित के वेश में आ गया, उपरहित का हरण कर लिया। राजा प्रतापभान के यहाँ यज्ञ शुरू हो गया और सब ब्राह्मणों को वे निमंत्रण दे दिए भोजन के लिए। वह मायामय रसोई बनाया और राक्षस मायावी था, वह उनके उपरहित के वेश में आकर के माया की ही रसोई बनी। रसोई थी ही नहीं, केवल ऊपर से दिखाई दे रही थी, तो जहां माया होगा वहां तो सत्यानाश होना ही है। और माया में रसोई में अनेकों तरह से जो है उन्होंने मांस बना दिया और उसमें ब्राह्मण का मांस डाल दिया, नर मांस डाल दिया। जब भोजन परोसने और खाने को उद्यत हुए तो वह सत्य आकाशवाणी तो नहीं हुई, लेकिन यह राक्षस ने स्वयं अपने तरफ से आकाशवाणी बनाकर बोला कि उठहूं विप्र निज निज गृह जाऊं, है बड़ी हानि अन्न जनि खाऊं, भई रसोई भूसुर मांसु, सब द्विजमानी उठे विश्वासु। अन्न मत खाइएगा, इससे बहुत हानि है, धर्म का नाश हो जाएगा। जब ब्राह्मणों ने आकाशवाणी सुनी तो उन्होंने क्रोध से श्राप दे दिया कि संवत के अंत तक तेरा नाश हो जाएगा। लेकिन जब ब्राह्मणों के श्राप को सुना तो सत्य भविष्यवाणी हुई, आकाशवाणी हुई कि ये आप लोगों ने क्या कर दिया, यह तो
बिना सोचे समझे दिया गया श्राप है। यह तो राजा बहुत धर्मात्मा है, किसी राक्षसी प्रभाव में आकर, शत्रु के प्रभाव में आकर ऐसा हो गया है, और यह एक मायावी का काम है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो होनी होती है वो अवश्य होती है, और होनी को टालने के लिए केवल ईश्वर आराधना ही आवश्यक होता है। उसी से यदि बुरी होनी होती है तो टल जाती है, और अच्छी तो खैर सभी लोग ही चाहते हैं। अतः हमेशा ईश्वर की आराधना करनी चाहिए, चाहे सुख हो चाहे दुख हो। हमेशा उसका मनन करते रहना चाहिए, अपना कर्म करते रहिए, चलते रहिए, ईश्वर का नाम लेते रहिए। इसके लिए कोई नियम नहीं है। आप चल रहे हो तो भी अपना ईश्वर का नाम लीजिए, बैठे ईश्वर का नाम लीजिए, सो रहे हैं तो भी ईश्वर का नाम लीजिए। नाम लेना ही, उसको याद करना है, उसकी आराधना है। क्योंकि संसार में अधिकतर लोग कहते हैं कि हमारे पास समय नहीं है, हम यहाँ व्यस्त हैं, वहाँ व्यस्त हैं। ठीक है, जहाँ बैठे हो वहीं पर जो है ईश्वर का भजन करते रहिए, मन में गुनगुनाते रहिए। कहीं काम पड़ गया तो काम भी कीजिए, खाली बैठे हैं ईश्वर का नाम लेते रहिए। यह भी साधना है, इससे भी कल्याण हो जाता है। जय माता।